हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग अनदर डे। तो आज है संडे और मैंने किया था हेयर वॉश। मुझे लिटरली अपने हेयर वॉश करने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो कर्ल हो जाते हैं। तो मैं बस अपने आप को देखती जा रही थी और मुझे अपने आप को देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था और एकदम नेचुरल हेयर लग रहे थे मेरे, एकदम कर्ली हेयर काइंड ऑफ। तो मेरे को बार बार खुद को ही देख रहे थे। फिर मैं बाहर गई बालकनी में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ये जो दो कबूतर हैं बेचारे, वो पेड़ की छाए में बैठे हुए हैं। लिटरली पेड़ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि उनको बैठने की जगह कहीं पे है नहीं, तो ये बेचारे छाई में बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से इनको धूप ना लगे। तो आप सोचो कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं पेड़ जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे जैसे ही डॉगी आया वैसे ही कबूतर बेचारे उड़ गए। लेकिन हमें इससे लेसन सीखना चाहिए कि चलो हमें गर्मी लग रही है, हम एसी में बैठ सकते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए पेड़ कितने इम्पॉर्टेंट है। बेचारे थोड़ी थोड़ी सी छाएँ देख के वहाँ पे बैठ रहे हैं जाके। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पक्षियों को उसमें सहारा मिले, बैठ सकें वो। और देखिए, मैंने तो अपनी बेल लगाई, तो मेरी बेल तो बढ़ती जा रही है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा इसको देखती हूँ जब भी मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ। ये मेरी बेल जो है बहुत ग्रीनिश हो गई है और ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। इसमें बहुत छोटे छोटे से फूल भी आ गए हैं, इसमें बटरफ्लाइज भी आती हैं। तो मुझे देख के ना इनको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है कि बटरफ्लाइज और बर्ड्स मेरे बालकनी में आ रही हैं। फिर मैं सोचा चलो हमारे रूम तो गंदा है ही इतना, तो चलो आज साफ़ कर लेते। ज़्यादा गंदा नहीं था बट बेड जो था वो थोड़ा मेसी था, तो मैंने सोचा चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं। और सीमा है, मुझे लिटरली टच वुड थू नज़र ना लगे, मुझे सच में अच्छा लग रहा है। बाकी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं क्योंकि नोएडा का पानी, और वो हेल्थ काइंड ऑफ कि आप हेल्दी खाना नहीं भी खा पा रहे हो, तो वो थोड़ा मैटर करता है। तो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। अगर किसी के पास कोई सजेशन हो, देसी सजेशन, कमेंट मी, जिससे कि मैं अप्लाई करूँ और मेरे बाल फिर से अच्छे हो जाएं। फिर चलो कुछ साफ़ सफाई कर लेते हैं। फिर मैंने फटाफट अपने रूम की सफाई करना स्टार्ट किया। जो भी थोड़ा बहुत मेस फैला हुआ था, ज़्यादा मेस नहीं फैला था क्योंकि संडे है और ज़्यादा काम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो होता है कि चलो कपड़े धुल लेते हैं, रूम की सफाई कर लेते हैं। और होता है ना कि आप अपनी जो आपके पेंडिंग आइटम्स होते हैं, क्योंकि आप ऑफिस जाते हो मंडे टू फ्राइडे, तो आप नहीं कर पाते हो, तो एक सैटरडे ही मिलता है जो आप अपने आप को टाइम दे पाते हो, अपनी चीज़ों को टाइम दे पाते हो। तो फटाफट फिर मैंने सफाई करना स्टार्ट कर दिया रूम की। तो रूम की सफाई करते ही मैंने सोचा कि कुछ जो चीज़ें हैं, मेरी वर्क है एंड ऑल, मंडे से कैसे क्या करना है प्रोसीड, तो चलो काम कर लेते हैं। फिर फटाफट मैंने काम करना स्टार्ट किया। उससे पहले मुझे नोट्स बनाने होते हैं। मैं हमेशा क्या करती हूँ, काम करने से पहले नोट्स क्रिएट करती हूँ। तो मैंने नोट्स फटाफट क्रिएट किए कि मुझे क्या क्या काम करना है, क्या क्या पेंडिंग आइटम्स हैं मेरे। जैसे क्या होता है ना, आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपको प्रॉपर पता होता है पहले आपको ये करना है, सेकेंड आइटम दिस इज़ पेंडिंग, थर्ड दिस इज़ पेंडिंग, तो आप उसमें टिक लगाते जाओ। पेंडिंग आइटम्स लिख लो और जो जब जब डन होता जाए आप उसमें टिक लगाते जाओ। तो ये क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है टाइम मैनेजमेंट का, और इवन यू विल नॉट फॉरगेट कि आपके पास क्या क्या पेंडिंग आइटम्स हैं। ऐसे आप अपने माइंड में बस सोच लो कि हाँ है, मुझे ये करना है, तो ऑब्वियस है कि आप उसमें 5 आइटम में से एक आइटम भूलोगे। बट मेरा क्या है ना कि मैं हमेशा नोट डाउन करती हूँ कि मुझे ये काम करना है, इवन नेक्स्ट डे एज वेल। तो सैटरडे था इसलिए मैं कर नहीं पाई थी, तो संडे को मैंने काम करने से पहले सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली थी, और नेक्स्ट डे के लिए मैं रात में ही प्रिपेयर करके सोती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या करना है। तो वो आइटम्स रहते हैं हमारे वर्किंग आइटम्स। उसके बाद जो भी इंस्टेंट कुछ भी काम आता है तो वो भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ उसमें ही,
कि ये आज ये भी मुझे प्रोसीड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे अपने आइटम्स टाइम टू टाइम पेंडिंग जो होते हैं वो उसको मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। अगर कोई भी आइटम पेंडिंग है तो वो मैं नेक्स्ट डे के लिए उसको प्रोसीड कर, जो भी लेकिन अर्जेंट टास्क होते हैं वो मैं सेम डे में ही ट्राई करती हूँ कि फ़िनिश हो जाए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट अपना काम करना स्टार्ट किया था। मैं अकेले थी, तो कभी कभी होता है ना कि आपका टेबल चेयर में काम करने का मन नहीं होता, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आप ऑफिस में टेबल चेयर में काम करते करते ना आपकी कमर दर्द होने लगती है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ अपने बेड पे वर्क करने में। तो बस फटाफट मैंने अपने काम सारे पेंडिंग आइटम्स स्टार्ट कर दिए करने। तो आपका भी संडे अगर इसी तरीके से जाता है, बहुत नॉर्मल और ज़्यादा कुछ होता नहीं है और अकेला एकदम, क्योंकि घर से दूर रह के हम अकेले ही रहते हैं, किसी और सिटी में हम रह रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम अकेले ही रहते हैं। कभी कभी होते हैं कि फ्रेंड्स के साथ हम घूमने चले जाते हैं, बट मेरा तो मैक्सिमम है कि मैं अकेले रहना ही प्रेफर करती हूँ। मुझे ज़्यादा भीड़ और फैमिली फ्रेंड्स ये सब ज़्यादा पसंद नहीं। मुझे ये कि मुझे अकेला रहना है, मुझे नेट दे दो, लैपटॉप दे दो, दैट इज़ फाइन फॉर मी। तो और कौन कौन है ऐसा कि जिसे ऐसे ही अच्छा लगता है अकेले? और कभी कभी ठीक है घूमना फिरना अच्छा है, बट सम टाइम्स यू वांट मी टाइम, सो दैट इज़ लाइक कि मुझे मी टाइम चाहिए ही रहता है। आई डोंट वांट एनी बडी टू कम इन टू माई रूम, एनी बडी टू कम टू माई होम, आई डोंट वॉन्ट। तो दैट डे विल बी लाइक कि मुझे अपने लिए ही चाहिए। मैं कुछ भी करूँ, मैं सोऊँ, मैं कुछ ना करूँ, बट दैट विल बी फॉर मी। तो और कौन कौन है ऐसा जिसे मी टाइम चाहिए रहता है? सो कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। सो टुडे व्लॉग इज़ दिस, थैंक यू ऑल।